Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the 10th chapter of class 3rd. This chapter name is time. We already learned about the time in our previous class. Let's learn more about the time. These are some learning outcomes of this chapter. The first one is clock. क्लॉक के बारे में सीखेंगे. देन रीडिंग टाइम ऑन अ क्लॉक, टाइम कैसे देखते हैं क्लॉक में, ऐसे ये सीखेंगे. एएम एंड पीएम सीखेंगे. कैलेंडर सीखेंगे एंड कन्वर्शन सीखेंगे. आइए देखते हैं वार्म अप एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. ड्रॉ द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम. यहाँ पर हमें हैंड बनाने हैं यहाँ पर इन वॉच में क्लॉक करेक्ट टाइम दिखाने के लिए. नित्याज बर्थडे पार्टी विल स्टार्ट एट 4 o'clock. यहाँ पर 4 छोटी वाली हैंड आएगी और बड़ी वाली हैंड 12 पर आएगी. इट इज 6 ऑलरेडी. यू मस्ट गेट अप ऑन और यू विल बी लेट फॉर स्कूल. ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, आपको जल्दी उठना होगा वरना आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. 6 स्मॉल हैंड 6 पर और लॉन्ग हैंड 12 पर. The plane will land at the Delhi airport at 11:30. 11:30 मतलब स्मॉल हैंड आएगी, शॉर्ट हैंड आएगी 11 पर और लॉन्ग हैंड आएगी 6 पर. 11:30. Ada finished reading the books. यहाँ 11 और 12 के बीच में शॉर्ट हैंड आएगी क्योंकि 11:30 है. Ada finished reading the books at 7:30. 7 और 8 के बीच में शॉर्ट हैंड आएगी और लॉन्ग हैंड आएगी 6 पर. आइए देखते हैं नेक्स्ट. सुनीता इज हैविंग हर लंच एट 1:30. तो 1 और 2 के बीच में शॉर्ट हैंड आएगी और 6 पर लॉन्ग हैंड आएगी. जिशा रीच होम फ्रॉम ऑफिस एट 6 o'clock. तो 6 स्मॉल हैंड 6 पर, लॉन्ग हैंड भी 12 पर आएगी. लॉन्ग हैंड 12 पर आएगी तो 6 o'clock हो गया. आइए देखते हैं. ये सब हमने लास्ट ईयर सीखा था सेकंड क्लास में. आइए अब और ज्यादा सीखते हैं क्लॉक के बारे में. क्लॉक. टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक. टाइम मेजर होता है क्लॉक की हेल्प से. अ क्लॉक यूजुअली हैज 2 हैंड. यूजुअली क्लॉक्स के 2 हैंड होते हैं. द शॉर्ट हैंड इज नोन एज आर हैंड. शॉर्ट हैंड को हम आर हैंड के नाम से जानते हैं. द लॉन्ग हैंड इज नोन एज मिनट हैंड. लॉन्ग हैंड को हम मिनट हैंड के नाम से जानते हैं. सम क्लॉक हैंड हैव 3 हैंड्स. कुछ क्लॉक्स की 3 हैंड्स भी होती हैं. द थिनेस्ट हैंड इज कॉल्ड द सेकंड हैंड. जो सबसे पतली हैंड होती है जैसे ये है, ये वाली, इसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं. द फेस ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड अ डायल. जो फेस होता है क्लॉक का वो डायल कहलाता है. The dial is divided into 12 equal parts. ये डायल 12 equal parts में डिवाइड होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Marks as 1 2 3 dated as 12. Now remember the hour hand takes 12 hours to complete one round. एक hour hand 12 hours लेती है एक complete round को पूरा करने में. As there are 24 hours in a day, जैसे कि पूरे दिन में 24 hours होते हैं, so the hour hand completes 2 round in a day. पूरे दिन में hour hand 2 round लेती है क्योंकि 12 hour में 1 round लेती है, 24 hours में 2 round ले लेती है. The minute hand take 1 hours to complete 1 round. minute hand 1 hour complete करने में एक ही round, 1 hour complete करने में 1 पूरा round लेती है. The minute hand moves through 60 small division in 1 round. 60 स्मॉल डिवीजन चलती है वो एक राउंड में. ईच डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिनट. हर डिवीजन कितना? 1 मिनट के बराबर होता है. When the minute hand moves from one number to the next number, it moves through 5 small division. The time is taken by minute hand to move from one small division to the next small division is called a second. जब एक सेकेंड हैंड क्या होती है, एक छोटे से डिवीजन को क्रॉस करती है तो उसको हम एक सेकेंड बोलते हैं. आइए देखते हैं रीडिंग टाइम ऑन अ क्लॉक. क्लॉक पर हम टाइम को कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं. लुक एट द क्लॉक. इस क्लॉक को देखिए. Here the hour hand is at 8. यहाँ पर hour hand किस पर है? 5 पर. And the minute hand is 3. तो यहां पर इस टाइम में क्या टाइम हुआ है इस क्लॉक में? 5:15. इन दिस क्लॉक, सॉरी ये क्लॉक है इस वाले पैराग्राफ की. इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज बिटवीन 5 और 6. आवर हैंड 5 और 6 के बीच में है. द मिनट हैंड इज एट 3. मिनट हैंड 3 पर है. द टाइम इज 5:15 मतलब 15 मिनट्स को हम एक क्वार्टर बोलते हैं. इट इज रिटन एज 5:15. इसको हम 5:15 भी लिख सकते हैं. इन दिस क्लॉक the hour hand between 7 and 8. hour hand 7 और 8 के बीच में है. the minute hand is at 9. minute hand 9 पर है. the time is 7:45 मतलब 8 बजने में 15 मिनट. 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोलते हैं. या तो आप क्या बोलते हैं,
5:15 अगर बजकर अगर 12 से बाद में है तो past 5 आएगा। अगर बजने में 15 मिनट है मतलब 12 से पहले 15 मिनट पहले है तो Q2 आएगा, Q2 8। इट इज रिटन एज 7:45, इसको हम 7:45 भी लिखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लॉक में। इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 के बीच में है आवर क्लॉक। द मिनट हैंड इज एट 2, मिनट हैंड 2 पर है। तो टाइम क्या है 10 मिनट, यहां तक चलने में 5 मिनट लगा और यहां तक चलने में 10 मिनट लगा, तो 10 मिनट पास्ट 5, 5:10। तो इसको हम 10 मिनट पास्ट 4, 4:10। तो 4:10 भी लिखते हैं, 10 मिनट्स पास्ट 4। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज बिटवीन 10 and 11, 10 और 11 के बीच में आवर हैंड है तो मिनट हैंड 4 पर है। तो 5, 10, 15, 20, इसको हम बोलेंगे 20 मिनट पास्ट 10, 10:20। इसको हम लिखते हैं 10:20। इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज बिटवीन 1 and 2, आवर हैंड 1 और 2 पर है और मिनट हैंड किस पर है 5 पर है। तो 1 के बाद हम काउंट करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, इसको हम बोलेंगे 25 मिनट पास्ट 1, 1:25। मतलब 1 o'clock हो रहा है, 15 मिनट और आगे 25 मिनट और आगे चल गए हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज टाइम 10.1। What time does the clock show? यहाँ पर ये इन क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, इसको हम 8 o'clock, 6:25, 6 और 7 के बीच में है और ये 5 पर है। तो हम 5 पर कैसे काउंट करेंगे 5, 10, 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 25 मिनट पास्ट 6। यहाँ पर 10 और 11, तो 10 आवर्स मतलब 10 o'clock हो रहा है और ये 5 और 10 पर है तो 10 हो रहा है। यहाँ पर 2 o'clock है, यहाँ पर 6 o'clock है और यहाँ पर 4 o'clock है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लॉक पर देखते हैं। इसमें 6, 15, 5, 10, 15, 3 पर है तो 15 मिनट हो गया। यहाँ पर 7, 5, 10, 15, 20, 5 4 जा 20, 7:20 हो गया। यहाँ पर 3 o'clock। तो इस टाइप से हम टाइम को देखते हैं। आपको भी अपने सबके घरों में वॉल क्लॉक होगी, आपको उससे देखकर टाइम को सीखना है, देखकर पता लगाना है। आइए देखते हैं यहाँ पर 2:55 दैट मीन्स 55 11 पर होगा, तो शॉर्ट हैंड 2 पर और लॉन्ग हैंड 11 पर। 1:15 शॉर्ट हैंड 1 पर, लॉन्ग हैंड 2 पर, लॉन्ग हैंड 3 पर। 7:20 7 और 8 के बीच में शॉर्ट हैंड 24 पर होता है तो 4 पर आ जाएगी लॉन्ग हैंड। 9:35 9 और 10 के बीच में शॉर्ट हैंड 35, 5 7 जा 35 तो 7 पर हो जाएगी लॉन्ग हैंड। 8:45 8 और 9 के बीच में शॉर्ट और लॉन्ग हो जाएगी 9 पर। 10:25 तो 10 और 11 के बीच में शॉर्ट और 25 तो 25 5 पर होगा तो लॉन्ग हैंड हो जाएगी 5 पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन तीनों क्लॉक को आप कंप्लीट करेंगे 3:40, 7:10 और 5:50। अब हम सीखते हैं एएम और पीएम। एएम और पीएम कैसे हम देखते हैं। एज एक्सप्लेन अर्लियर द आवर हैंड गोज ट्वाइस राउंड द क्लॉक फेस इन 1 डे। आवर हैंड 2 राउंड लगाती है एक दिन को कंप्लीट करने में। सो इट इज शोन द सेम टाइम ट्वाइस अ डे, तो इसलिए 2 बार ये सेम ही टाइम दिखाएगी एक दिन में। The time from 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon is shown by the small letter AM। जो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम लिखते हैं हम, वो AM में लिखते हैं। इन लैटिन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एंटी मेरिडियन। लैटिन लैंग्वेज में इसको एंटी मेरिडियन बोलते हैं। द टाइम फ्रॉम 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight is shown by the small letter PM। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम किससे शो करते हैं, पीएम से शो करते हैं। लैटिन लैंग्वेज में इसको पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। 4:15 minute past 8 in the morning is written as 8:15 AM। अगर 8:15 मॉर्निंग का टाइम बताएगा तो हम AM लिखेंगे। 50 minute past 8 at the night is written as, अगर रात के 8:50 को हम शो करेंगे तो PM के साथ शो करेंगे। The word AM and PM are not used in some place like airways and railways time।
टेबल ईटीसी। एएम और पीएम कभी कभी कुछ प्लेसेस पर यूज नहीं होता है, जैसे रेलवेज और एयरवेज पर। इन सच प्लेस ऑल टाइम बिफोर नून आर रिटन एज इट इज, वेयर एज ऑल द टाइम आफ्टर नून आर written as after adding 12 to the number of the hour in way। जैसे वहां पर रात से लेके दोपहर तक के 12 बजे तक तो सेम टाइम लिखा जाएगा। जैसे फिर दोपहर में 1 बजेगा तो हम उसको 13 लिखेंगे, 12 + 1। 2 o'clock होगा तो 12 + 2 मतलब 14 लिखेंगे। अगर 3 o'clock होगा तो 12 + 3 क्या लिखेंगे, 15 o'clock लिखेंगे। We do not add AM and PM after writing the time exactly at noon or midnight। रात के 12 और दोपहर के 12 बजे में हम AM और PM नहीं लिखते हैं। We write 12 o'clock noon और 12 o'clock midnight। हम उसको क्या लिखते हैं, 12 o'clock noon लिखते हैं अगर दोपहर के 12 बजेंगे, अगर 12 o'clock midnight के होंगे तो midnight लिखेंगे। A day begins at midnight and completes on the नेक्स्ट मिडनाइट। रात के 12 बजे से दिन शुरू होता है और नेक्स्ट मिडनाइट तक कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज टाइम 10.2। राइट द फॉलोइंग यूजिंग द एएम और पीएम। 6:25 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होता है, एएम। 6:25 AM टू इन द आफ्टरनून, तो 12 o'clock के बाद पीएम हो जाता है। 12:40 एट आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट में एएम होता है। 12:40 आफ्टरनून, अब 12 के बाद में है, 40 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए तो पीएम हो जाएगा। 7:50 इन द इवनिंग पीएम होगा, शाम का टाइम पीएम होता है। 9:10 बिफोर नून, नून से पहले 9:10 कितना हो जाएगा, एएम हो जाएगा। 5:40 इन द मॉर्निंग, ये भी एम होगा मॉर्निंग का टाइम। 3:30 आफ्टरनून, 12 बजे के बाद का हो गया तो ये पीएम होगा। 8:50 इन द मॉर्निंग एएम होगा। 12:30 आफ्टरनून, ये क्या हो जाएगा, पीएम, क्योंकि 30 मिनट्स आफ्टर हो गए 12 o'clock के बाद। आइए देखते हैं वन डे इन द लाइफ ऑफ मुकेश, एक दिन मुकेश की लाइफ का। गेट अप 6 o'clock, मॉर्निंग में गो टू स्कूल 8 o'clock, स्टडी इन स्कूल 9:30, कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 12:30, लंच टाइम 1 o'clock, स्लीप 1:15, प्ले विथ फ्रेंड्स 4:30, लिसन टू म्यूजिक बाय डीवीडी प्लेयर एट 7:45, गो टू बेड 8 o'clock। ये क्या है, मुकेश का टाइम टेबल है दिन का। नाउ राइट द टाइम टेबल इन एएम और पीएम इन मुकेश, अर्ली, ऑन द टाइम और लेट। अब आपको बताना है कि वो गेट अप ऑन टाइम या लेट। 6 o'clock क्या हुआ, ऑन टाइम हुआ, जल्दी उठा, ऑन टाइम उठा या लेट उठा, तो वो ऑन टाइम सही उठा है। टेक लंच, उसने लंच सही टाइम पर लिया है, ऑन टाइम पर लिया। कम बैक फ्रॉम स्कूल ऑन टाइम, अगर इस मुकेश के अकॉर्डिंग देखे तो उसने सब ऑन टाइम किया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा कि आप किस टाइम पर क्या चीज करते हैं। अगर ऑन टाइम करते हैं तो ऑन टाइम पर, उससे लेट करते हैं तो लेट, अगर उससे पहले कर देते हैं तो अर्ली पर टिक करना है। अब हम सीखते हैं कैलेंडर। ईयर, मंथ और डेज, हम जानते हैं ईयर्स के बारे में भी, मंथ्स के बारे में और डेज के बारे में। आइए सीखते हैं और भी। वी नो अबाउट 1 year इज इक्वल टू 12 month। हम जानते हैं एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। The year has a rotation of 12 months. January is the first month of the year and December is the last month of the year. January first month होता है ईयर का, December last month होता है, January come after December. Again December के बाद January आ जाता है, the month of the year with the number of the days in each are given below. January में 31 days होते हैं, February में 28 या 29 days होते हैं, March में 31 days, April में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। आइए देखते हैं, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अ ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। एक ईयर जो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, पूरा पूरा डिविजिबल होता है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 वर लीप ईयर्स। ये सब क्या थे, ये 4 से डिविजिबल हैं तो ये लीप ईयर है। फेब्रुअरी इज इन लीप ईयर इज ऑफ 29 डेज। फेब्रुअरी जो होती है लीप ईयर में वो 29 डेज की होती है। अब सीखते हैं हम, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज टाइम 10.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के जस्ट आफ्टर क्या आता है, फेब्रुअरी।
चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 31 डेज। 31 डेज कितने मंथ्स में होते हैं, आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स में कितने 31 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 30 डेज, कितने में 30 डेज होते हैं, तो 7 में तो 31 होते हैं, एक फरवरी में 28 29 होते हैं तो 8, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, ओनली 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में फेब्रुवरी में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, 29 डेज। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में। 2 मंथ्स हैव 31 डेज कंटिन्यू, हर 2 मंथ के किसी भी 2 मंथ के कंटिन्यू 31 डेज होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, जुलाई और अगस्त, इनके कंटिन्यू 31 डेज होते हैं। आइए देखते हैं कन्वर्सेशन। रिकॉल दैट, इनको रिकॉल करना है। 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, और फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। with the help of the above relation we can convert years, month and weeks into days। हम year, months और weeks को days में convert कर सकते हैं, days को hours में convert कर सकते हैं, मिनट में और सेकंड में भी। Let us consider the following example। आइए कुछ examples देखते हैं। Convert 3 month into days, 3 months को days में change करना है। 1 month is equals to 30 days, तो 3 months में 30 into 3 90 days हो जाएंगे। 28 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, 5 वीक इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 डेज, तो 35 डेज हो जाएंगे। 1 डे हमें 7 आवर्स को मिनट में चेंज करना है। 5 वीक्स को डेज में चेंज करना है, तो 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 डेज और 35 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 28 डेज 28 इंटू 24 आवर्स, तो 672 आवर्स। 1 आवर को हमें किस में चेंज करना है, हमें 7 आवर्स को मिनट में चेंज करना है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 7 आवर्स इक्वल्स टू 7 इंटू 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा 420 मिनट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 मिनट 60 सेकंड, 9 मिनट में हमें सेकंड्स बताने हैं, तो 9 इंटू 60 सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइम 10.4। यहां हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, 5 डेज को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। इसको हम करेंगे 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, तो 5 डेज कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 आवर्स। 24 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 आवर्स। 5 डेज में कितने आवर्स होंगे 120 आवर्स। तो इसका आंसर आप ऐसे इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे शो किया है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ ई क्वेश्चन। 36 डेज हैं, 1 डे हर किसी को ऐसे ही करना है। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। 36 डेज कितना हो जाएगा 36 डेज इज इक्वल्स टू 24 इंटू 36 आवर्स। अब 24 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 14, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 864 आवर्स। कितना 864 आवर्स। अब हम चलते हैं, हम जी क्वेश्चन और देखते हैं। 26 डेज एंड 1 आवर। 26 डेज, 1 डे हमें पता है 24 आवर्स होते हैं। 26 डेज में कितना होगा 26 मल्टीप्लाई 24 आवर्स। अब 26 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 2 10, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 4 2 6, 624, 624 और 1 आवर ऑलरेडी है हमारे पास। 1 आवर तो कितना हो जाएगा 625 आवर्स।
क्योंकि 1 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हमें इसमें ऐड करना है। देखते हैं आई क्वेश्चन। हमें पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है, तो 18 इज इक्वल टू 24 आवर्स प्लस 21 आवर्स। 18 में 24 में 18 की मल्टीप्लाई करिए, 2 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 होगा 13 का 3 1 कैरी 3 एंड 3 and 1 4 432 आवर्स प्लस 21 आवर्स, तो कितना हो गया 354 453 आवर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। अब यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, आपको इनको कन्वर्ट करना है डेज में। 1 मंथ कितना होता है, 1 मंथ में कितना होता है 30 डेज। हमें कितने मंथ में निकालना है 3 मंथ में। 3 मंथ में कितने डेज हो जाएंगे 30 into 3 डेज 90 डेज। कितना हो जाएगा 90 डेज। अब हम देखते हैं 5 वीक वाला। मंथ्स वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो 5 वीक में कितने डेज जाएंगे 7 into 5 डेज, कितना 35 डेज। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं 54 वीक्स और 6 डेज। ऑलरेडी 6 डेज हमें दे रखे हैं, हमें 1 वीक में पता है कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो 54 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कितना 6 डेज को प्लस कर देंगे। 54 में 7 की मल्टीप्लाई करिए 378 प्लस 6 को प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा 384 डेज। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। ये हमें मिनट्स में चेंज करना है। तो पहले हम आवर्स वाला देखते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 6 आवर कितना हो जाएगा 60 इंटू 6 मिनट, 360 मिनट इज द आंसर। अब हम डेज वाला देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मैं रफ कर रही हूं। डेज वाला देखते हैं। 1 डे इज इक्वल टू कितना, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 24 इंटू 60 मिनट, और हमें 2 डेज में निकालना है। 2 डेज में हो जाएंगे 2 इंटू 24 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आई 2 आवर्स प्लस 4 मिनट। 1 आवर में कितना, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 4 मिनट ये ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 60 120 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा 124 मिनट्स। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड। सेकंड में चेंज करना है, सेम वही जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ऐसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 18 मिनट क्या हो जाएगा 18 में इज इक्वल टू 60 इंटू 18 सेकेंड। मल्टीप्लाई करिए 1080 सेकेंड इज द आंसर। सेम मिनट वाले आप ऐसे ही करेंगे। एक मैं आपको आवर्स वाला करके और दिखाती हूँ। 3 आवर्स 28 मिनट, तो 3 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, प्लस 28 में 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 60 सेकंड हो जाएंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ लिखेंगे, और दोनों को प्लस करके क्या लिख देंगे यहाँ पर आंसर कर देंगे। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पवन वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। पवन गया एक फुटबॉल मैच देखने। द ड्यूरेशन ऑफ द मैच वॉज 1 आवर 15 मिनट्स। एक ड्यूरेशन क्या थी मैच की 1 आवर 15 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स मैच इट वॉज। कितने मिनट का मैच था, तो 1 आवर प्लस 15 मिनट। अब 1 आवर में हमें पता है कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, प्लस 15 मिनट्स को हम ऐड करते चले जाएंगे। 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, आंसर क्या हो जाएगा 75 मिनट इज द आंसर। कितने मिनट का मैच था 75 मिनट्स का। आइए देखते हैं क्रिएटिव बिग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक। The thinnest hand of the clock is called the second hand. February in a leap year is of 29 days. February leap year में 29 days की होती है।
नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, द फेस ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड अ डायल, फेस क्लॉक के फेस को डायल बोलते हैं। अब देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश आर आफ्टर 8 is 11, 8 8 9 10 11, 3 आवर्स, 3 आवर्स के 8 बजने के 3 आवर्स बाद 11 बजते हैं। डैश मिनट बिफोर 3:50 इज 1, 1 मतलब 60 मिनट, 1 से लेके 2 तक 60 मिनट हुआ, और यहाँ पर 3:50 मतलब 50 मिनट, और 60 + 50 110 मिनट्स। 60 मिनट आफ्टर 2 o'clock, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 o'clock हो जाएगा। राइट द करेक्ट टाइम विद AM और PM। 1 आवर आफ्टर 9:30 एट नाइट, 9:30 के 1 आवर आफ्टर कितना हो जाएगा, 10:30, और 10:30 रात में कितना होता है, AM सॉरी PM, 10:30 PM। 45 मिनट आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के 12 के 45 मिनट बाद, तो 12 आवर्स के 45 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 12:45, मिडनाइट में क्या होता है, AM। 34 मिनट आफ्टर नून, 12 के 34 मिनट बाद, तो 12:34 हो जाएगा, लेकिन कितना, PM। आइए देखते हैं मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन। मेंटल मैथ्स में है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, आवर्स में चेंज करना है 4 डेज को, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर, तो 24 डेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 इंटू 4, 96 आवर्स। 7 डेज को भी हम ऐसे ही करेंगे, 7 इंटू 24, 168 आवर्स। 6 डेज प्लस 15 आवर्स, तो 6 डेज को हम चेंज करेंगे आवर्स में, 6 इंटू 60 प्लस 15, 6 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 360 प्लस 15, 375 आवर्स। ऐसे ही 15 डेज को क्या करेंगे, 15 इंटू 60 प्लस 10 आवर्स, तो 15 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 900 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 910 आवर्स। ब्रेन ट्विस्टर में देखते हैं अब हम, एक क्लॉक है हमारे पास, दिस क्लॉक इज रनिंग 15 मिनट फास्ट, ये 15 मिनट फास्ट है। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, तो कितना होगा एक्चुअल टाइम, 3:45 हो रहा होगा। अगर ये 15 मिनट फास्ट है तो ये वाली क्लॉक यहां पर नहीं होके यहां पर होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3:45, या फिर हम कहेंगे 3:45। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, Lucy took 2 hours 10 minutes to complete his work. लकी कितना घंटा लेती है, 2 hours 10 मिनट लेती है अपना काम को कंप्लीट करने में। He then took 15 मिनट ब्रेक, उसके बाद वो 15 मिनट का ब्रेक लेती है। After that he took 15 मिनट to complete his computer work, और वो 15 मिनट अपने कंप्यूटर वर्क को कंप्लीट करने में लेती है। If he started his work at 8:15 PM, at what time did he finish his work? अगर उसने 8:15 से शुरू किया, 8:15 से शुरू किया, 8:15 में उसने 2 hours 10 मिनट, तो 2 hour 10 मिनट अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, 10:25। आप उसके बाद वो 15 मिनट का ब्रेक लेती है, तो इसमें 15 मिनट और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 10:50। उसके बाद वो 15 मिनट्स अपने कंप्यूटर का वर्क करने में लेती है, तो 15 मिनट और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, और 60 के बाद तो कोई मिनट होता ही नहीं है, 10:60। तो यहां पर इससे 1 मिनट निकालकर हम क्या किसको दे देंगे, 60 मिनट निकालकर इसको हम यहां पर दे देंगे 65। 60 मिनट निकाल के हमने इसको दे दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 11:05। कितने पर काम कंप्लीट होगा उसका, 11:05 मिनट्स पर। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, ऐड करके टाइम को मेजर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।